हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कंट्रोलर्स की। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ये राउट के अंदर एक फंक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ करनी है, कंट्रोलर्स के अंदर आना है। ठीक है। हम पोस्ट के लिए वो कंट्रोलर्स बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक पोस्ट डॉट कंट्रोलर्स और कंट्रोलर डॉट जेस। ओके। अब इसके अंदर बेसिकली मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ये मतलब मैं कुछ फंक्शंस बनाना चाहता हूँ जिसमें हम डेटा भेज सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं और हम डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब 4 फंक्शंस बनाएंगे जिसके अंदर डेटा एक्सेप्ट, डेटा भेज सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा को भेजना पड़ेगा। ओके। तो डेटा भेजने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ। ओके। यू कैन गो विथ एनी फंक्शन, लाइक एरो फंक्शन हो गया और बेसिक फंक्शन हो गया, जो भी आपकी मेथड आपको पसंद आती है वो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। क्रिएट पोस्ट और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स and then what I get just a basic function। सबसे पहले हम एक डेटा पहले बनाएंगे, राइट। हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे जो कि हमें मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के ऊपर हमें जेसन टाइप डेटा मिल रहा है, जहाँ पे हमने अभी देखा, पिछले वीडियो में देखा कि हमें नहीं मिल रहा था। तो अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें डेटा मिल रहा है हम उसका एक सही इम्पैक्ट क्रिएट करें, राइट। मतलब एक सही उसे डायरेक्शन में लेके जाए। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन स्ट्रक्चर की, तो हमने एक स्ट्रक्चर पहले ही बनाया था मॉडल के अंदर, राइट, पोस्ट का मॉडल, राइट। अब हमें इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद हमने क्या क्या जनरेट किया था देख लो एक बार। कंटेंट, स्लग, स्लग की ज़रूरत नहीं है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र और इमेज URL। ओके। अगर वो नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दैट्स इट ऑल। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइटल, कंटेंट, यूज़र, इमेज URL, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें एक स्लग चाहिए। तो स्लग किस लिए चाहिए, बिकॉज जब भी हम एक पोस्ट के अंदर URL को देते हैं तो वहाँ पे हमें उस स्लग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें स्लग को मतलब टाइटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्लग के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट स्लग इज इक्वल्स टू, हमने एक लाइब्रेरी को इसके अंदर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे उसका नाम है स्लगिफाई। ओके। ओके। यहाँ पे देखो इस तरीके से स्लगिफाई आ चुका है। अब स्लगिफाई के अंदर मैं अपने टाइटल को डालूंगा। ठीक है। टाइटल को डालने के बाद एंटर, दैट्स इट। अभी हमें 2 चीज़ वैलिडेट करनी है। सबसे पहला है टाइटल, दूसरा है कंटेंट। ठीक है। सो अगर टाइटल एंड कंटेंट नहीं है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले आई थिंक मुझे स्लग को क्रिएट करने से पहले ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैलिडेटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं इफ नॉट टाइटल, सॉरी फॉर दैट, और इफ नॉट कंटेंट। इस केस में हम यहाँ पे एक एरर मैसेज कर सकते हैं। हम चाहे तो एक पर्टिकुलर जेसन फॉर्मेट का डेटा पास आउट कर सकते हैं, एक स्टेटस कोड चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, हमने अभी तक जेसन फाइल भेजी, अब हम स्टेटस फाइल को भेजेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के कुछ कोड्स होते हैं। ओके। 400 फॉर बैड रिक्वेस्ट, 400 फॉर नॉट फाउंड, 200 फॉर ओके एंड दैट्स ऑल। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कोड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 400 भेजूंगा और 400 के बाद यहाँ पे मैं जेसन को भी भेजूंगा, जेसन डेटा को, जिसके अंदर एरर लिखा होगा। और हमारा जो एरर होगा वो होगा टाइटल और कंटेंट इज मिसिंग। ओके गाइस, ठीक है, चलो। ओके।
अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। राउट बना लेते हैं। तो राउट बनाने के लिए क्या है कि हम अपने राउट्स के अंदर चलेंगे, यहाँ पे पोस्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस, ओके, पोस्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस। इस फाइल के अंदर हमें इस वाले राउट को लेके आना है, और ये बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट पोस्ट। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एंड एक्सप्रेस, ओके। तो एक्सप्रेस क्यों, पहले से हमने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया एक्सप्रेस को। तो इसलिए क्योंकि हम अभी ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अभी राउटर का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सप्रेस जो है वो इनबिल्ट राउटर के साथ आता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो राउटर का जो वेरिएबल, इसके अंदर अब राउट्स हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा router dot whether we are going for the app, we are going for the router get, एंड राउटर गेट के अंदर स्लैश डालेंगे और कहेंगे गेट, और यहाँ से क्रिएट पोस्ट। हाँ, तो क्रिएट पोस्ट के लिए ऑब्वियसली ये एक पोस्ट मेथड है, तो पोस्ट एंड यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट पोस्ट, ओके। तो अब ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बट अभी भी ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो राउटर है वो हमने कहाँ पे डिसाइड किया, पोस्ट डॉट राउट के अंदर, राइट। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जब हम वहाँ पे इसका राउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट के लिए मैं बस राउटर को सेट करना चाहता हूँ, तो एक्सपोर्ट्स राउट, दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर। अब यहाँ पे हमें जो है वो राउट पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो राउट क्या होगा बेसिकली, तो राउट कुछ इस तरीके से होगा कि हम स्लैश मतलब होम पेज के ऊपर आते हैं, लेकिन अब हमें जाना है स्लैश पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो स्लैश पोस्ट, जब ये यूआरएल फायर अप होगा विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट, जब हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कुछ डेटा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले ऐप डॉट यूज़ आपने जिस तरीके से किया उसी तरीके से हमें एक मिडलवेयर जनरेट करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ और स्लैश पोस्ट। देखिए कोई भी होम पेज नहीं है, स्लैश पोस्ट, इसके बाद हम लिखेंगे अपना जो राउटर है वो। सो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट राउटर है, तो पोस्ट राउटर को सबसे पहले हमें एक वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर वेरिएबल, राउटर वेरिएबल के अंदर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट लेट्स से पोस्ट राउटर, ओके। पोस्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर बाय द राउट्स स्लैश पोस्ट राउटर, ओके। तो हमारे पास अब पोस्ट राउटर आ चुका है। अब पोस्ट राउटर को हम इस मिडलवेयर के अंदर डालेंगे और कहेंगे पोस्ट, वेट अ सेकेंड, पोस्ट राउटर एंड दैट्स इट। तो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले हमने एक राउटर का वेरिएबल राउटर यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है, एक राउट जनरेट किया, उसके बाद उसको यहाँ पे मेंशन करने के लिए हमने एक वेरिएबल को जनरेट किया, और उस वेरिएबल को हमने एक मिडलवेयर के अंदर पास आउट कर दिया, एक राउटर का एक मिडलवेयर। तो जैसे अब ये यूआरएल फायर अप होता है, वो जाएगा पोस्ट राउटर के ऊपर और चेक करेगा कि पोस्ट राउटर के अंदर क्या चीज़ है। पोस्ट राउटर के अंदर हमारे पास पोस्ट की एक मेथड है, ओके, पोस्ट की एक मेथड है, तो रिक्वेस्ट पोस्ट है या नहीं, अगर वो गेट रिक्वेस्ट है तो कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करेगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या है, हाँ, टाइटल कंटेंट यूज़र वगैरह वगैरह है। इफ़ टाइटल एंड कंटेंट इज नॉट हियर, then we are going to be fire up this error, and let's see how it works. So what I will do, I will pick server npm start, and
यहाँ पे मैं अपने पोस्टमैन के अंदर चलता हूँ और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हमें पोस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, एंड वंस अगेन चेक दैट इट्स पोस्ट और पोस्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ही लिखने के लिए स्लैश कर दूंगा। यू कैन सी वी गॉट एन एरर। मतलब भी हमें एरर मिल चुका है जो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को सही तरीके से पास आउट कर देता हूँ तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब रिटर्न के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200 एट जेसन के अंदर मैं भेजूंगा डेटा। तो डेटा के अंदर लेट्स से मैसेज विथ लिखूंगा सक्सेसफुल। ओके, तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल कैसे होगा कि टाइटल एंड कंटेंट को हमें पास आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट को पास आउट कर देते हैं यहाँ पे। चलो टाइटल, ओके लेट्स से दिस इज टाइटल एंड यू नो कंटेंट के अंदर दिस इज कंटेंट। ओके, सेंड यू कैन गेट सक्सेसफुल। ओके, तो अब ये वर्क कर रहा है, अब नो डाउट ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस डेटा को हमारे डेटाबेस के अंदर भेजना है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें डेटाबेस के अंदर एक स्कीमा की ज़रूरत पड़ती है। स्कीमा मतलब जो हमने यहाँ पे बनाया वो स्ट्रक्चर्ड वाला, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले जो है स्लग को क्रिएट करने के बाद, ठीक है, स्लग को आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, वैलिडेट कर दिया। यहाँ पे अब आप जाओगे पोस्ट के ऊपर, तो ये जो पोस्ट है, पोस्ट आई थिंक पोस्ट मॉडल है, राइट। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। ओके, पोस्ट मॉडल, बट यहाँ पे मैं इसको सिंपली रीनेम करके लिखूँगा पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट, जैसे कि ये इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कीमा, ओह सॉरी, इट्स नॉट स्कीमा, इट्स क्रिएट। ओके, स्कीमा तो हमने पहले से ही बिल्ड कर दिया, क्रिएट। तो अब हमें स्कीमा को क्रिएट बनाना है, वो डेटा को बनाना है, राइट। तो डेटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टाइटल, उसके बाद चाहिए कंटेंट, उसके बाद चाहिए हमारा यूज़र। ओके होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके यूज़र, उसके बाद हमें चाहिए अपना स्लग जो कि बन चुका है, राइट। और उसके बाद हम लेंगे इमेज यूआरएल को, ठीक है, बिकॉज इमेज यूआरएल तो डिफ़ॉल्ट है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब इमेज यूआरएल के बाद यहाँ पे आप उस फंक्शन को फायर अप कर सकते हो, एरर पोस्ट। ओके, एरर पोस्ट, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इस फंक्शन को आप चेक कर सकते हो, एरर आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, जो भी है उसे आप चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एरर इज गोइंग, देन you are going to be return response dot status and it is 400 dot json. Okay, and if it is json then error. Okay, तो अब हम किस तरीके से एरर लिख सकते हैं, लाइक डुप्लीकेट पोस्ट and we can say try again, or we can just print that particular error as well. Okay, duplicate post, or we can say dollar error. Okay, let's check this out and let's see. तो ठीक है, और अगर ये सही तरीके से वर्क कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस सही तरीके से अगर ये वर्क करेगा तो हमें इसे बस ये वाला स्टेटस डाल देना है। ओके, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200 एंड डॉट जेसन पोस्ट। ओके, जो हमें डेटा हम पास आउट करें वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट, सेमीकोलन, एंड आई थिंक दैट्स इट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्रिएट पोस्ट, सेव इट। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा को एक्सेप्ट किया, वैलिडेट किया, स्लग को जनरेट किया, उसके बाद हमने जो स्कीमा बनाया था पोस्ट के अंदर, उस स्कीमा के अंदर एज इट इज़ जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है वो भेज दिया। उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया विथ डुप्लीकेट पोस्ट और समथिंग लाइक एरर।
ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे इस पार्ट के ऊपर जहाँ पे हमें और चीज़ें पास आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है यूज़र। अब यूज़र जो है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ संकेत, और कौन सी वैल्यू हमें पास आउट करनी है। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायर्ड है। स्लग तो हम जनरेट करें और इमेज यूआरएल बाय डिफॉल्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, सेंड। ओह, यू कैन सी वी गॉट इट, वी गॉट दिस। ओके, दैट्स गुड। तो मतलब हमारा जो स्लग है वो आप देख सकते हो, दिस इज टाइटल। लेट मी जस्ट, इफ आई एम एबल टू जूम इट लिटिल बिट। ओह, आई कांट बी एबल टू जूम इट लिटिल बिट, आई थिंक सो। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई होप यू सी इट वेरी क्लियरली। तो यहाँ पे हमने जो है देख लिया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अब हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब अपने डेटाबेस के अंदर चल के देख लेते हैं कि ये क्रिएट हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो ये अब मेरा डेटाबेस है। ब्राउज कलेक्शन के ऊपर चलते हैं। ब्राउज कलेक्शन के अंदर आपको आपके सारे कलेक्शंस दिख जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, देख सकते हैं पोस्ट एंड पोस्ट क्रिएट हो चुका है, पोस्ट एंड पोस्ट्स। तो यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से रिट्राइव हो चुका है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब हम एक और चीज़ भेजते हैं। अब हमने इसको फिर से रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमें एरर चाहिए, बिकॉज स्लग जो है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। आपको पता होगा हमने किया था। यू कैन सी दैट इन could not send request. Okay, let me just check up my Visual Studio Code for that. Oh, it's crashed. It throws error. Is that throwing error? Reference error is not defined. Okay, हाँ, तो यहाँ पे जो error है, okay, it's not error, it's actually error. Save it. Let's run it again. Duplicate post and duplicate key error connection post dot slug duplicate key. तो मतलब समझ में आ रहा है यार क्या चल रहा है। ओके, तो डुप्लीकेट पोस्ट, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डुप्लीकेट पोस्ट लिख देते हैं, ठीक है। सेव इट, वी गॉट दैट। ओके ओके, सो हमारा क्रिएट पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अब तक जो है हमें काफ़ी समय लग गया सिर्फ एक रिक्वेस्ट को जानने में, बट आई होप कि आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल ये हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल एरो फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम अपने डेटा को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर उसको डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर भेजना बहुत ही आसान है, बिकॉज हमने पोस्ट का जो स्कीम है वो पहले से ही यहाँ पे जनरेट करके रखा है। ठीक है, उसको हमने डेटाबेस मंगूज के ऊपर जो है स्कीमा डाल के कनेक्ट भी कर दिया था, राइट। तो वहाँ पे हमने पोस्ट क्रिएट करके ये जो डेटा है उसके अंदर पास आउट किया। जो फंक्शन है वो हमने बाद में इसमें, जब हमने ऑब्जेक्ट को पास आउट किया उसके बाद हम इस फंक्शन को रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम एरर एंड पोस्ट दोनों की ले रहे, दोनों की वैल्यू को ले रहे। तो यहाँ पे हमने एरर एक्सेप्ट की। ओके, अगर एरर अवेलेबल है तो वहाँ पे एरर रिटर्न होगा, अगर वो एरर अवेलेबल नहीं है तो पोस्ट अवेलेबल है तो पोस्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो अब हमें पोस्ट राउट्स के अंदर चलते हैं। मतलब हम पोस्ट और राउट के अंदर हमने क्या किया, जब हमारा वो फंक्शन क्रिएट हो गया तो हमने अपना खुद का एक राउट सेटअप किया इनसाइड अ राउटर, और उसके बाद हमने इसको स्लैश लिख दिया बिकॉज ऑफ द रूट और होम पेज, और यहाँ पे हमने क्रिएट पोस्ट के फंक्शन को इंपोर्ट करके इसको रन कर दिया। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे index.js के अंदर ऐड किया है वो है मिडलवेयर। फॉर दैट मिडलवेयर वी हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर वेरिएबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर राउट। तो यहाँ पे हमें जो राउट मिल रहा था ये वाला, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, एक यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल किया, यूज़ किया। और नेक्स्ट जो है हमने उसको एक मिडलवेयर की तरह एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ स्लैश पोस्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ये स्लैश पोस्ट को रीडायरेक्ट करता है तो पोस्ट राउट के अंदर वो चला जाता है। तो पोस्ट राउट यहाँ पे है, तो पोस्ट राउट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं वो कि कौन सी रिक्वेस्ट अवेलेबल है। पोस्ट की रिक्वेस्ट अवेलेबल है बट गेट की नहीं, किसी और चीज़ की नहीं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट अवेलेबल है, और स्लैश के लिए अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो ये फंक्शन रन होना चाहिए। फिर ये गया यहाँ पे, इसने फंक्शन को देखा और दैट्स इट, ये रन हो गया। ओके,
आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वियर्ड है बट आपके समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा वीडियो लिटिल बिट लॉन्गर बन चुका है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैप्पी जर्नी फॉर दिस सीरीज़।